भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता को अंतिम रूप दे दिया है, जो कई महीनों की बातचीत के बाद हुआ है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए माना जा रहा है। अमेरिका कच्चे सामान पर लगाए गए भारी टैरिफ जैसे 50% को कम करके 18% तक किया गया है। खास तौर पर भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत ने अमेरिका से तेल, रक्षा उपकरण, विमान, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों की खरीदारी बढ़ाने का वादा किया है, साझा खरीद को लगभग $500 बिलियन तक ले जाने के लक्ष्य के साथ। कुछ मामलों में भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क को भी घटाने या हटाने पर सहमति जताई है। यह समझौता वर्तमान में पहला चरण है, जिससे टैरिफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट और व्यापार में बढ़ोतरी को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य उत्तरोत्तर भारत यूएस व्यापार को 2030 तक $500 बिलियन तक बढ़ाना है। 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव भी रहा है। अमेरिका ने पहले भारतीय वस्तुओं पर उच्च टैरिफ दरें जैसे 50% तक लागू की थी, खासकर हार्ड टैरिफ भारत की रूसी तेल खरीद पर। इससे भारतीय निर्यात पर असर पड़ा और औपचारिक द्विपक्षीय व्यापार समझौता की जरूरत और बातचीत दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो गई। यह समझौता न केवल टैरिफ कम करता है, बल्कि दोनों अर्थव्यवस्थाओं में निवेश, रक्षा, खरीद, ऊर्जा और कृषि व्यापार जैसे बड़े क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देगा। इससे निवेशक भरोसा मजबूत होगा और भारत के शेयर बाजार पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखा है। यह समझौता फिलहाल पहला चरण है। आगे कई सेक्टरों में विस्तार, सेवा, व्यापार, डिजिटल कर, बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रहने की संभावना है। बातचीतों के लंबे दौर और टैरिफ विवाद के बाद भारत और अमेरिका ने व्यापारिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला एक बड़ा समझौता फरवरी 2026 में किया है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के माल पर शुल्कों में कटौती, खरीद को बढ़ाने और व्यापार विस्तार को स्वीकार किया है। इस डील से भारत के लिए अमेरिका का बाजार सस्ता और आसान हो गया है। फ़ायदा मिलने वाले सेक्टर्स में टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मा एंड जेनरिक मेडिसिन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आईटी, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स। मतलब भारतीय कंपनियों की कॉस्ट कम, अमेरिका में कंपटीशन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे। भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए रास्ता खोला है। अमेरिका से आ सकता है आलमंड्स, एप्पल्स, डेली प्रोडक्ट कुछ सीमाओं के साथ। शहरी ग्राहकों को सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन भारतीय किसानों पर दबाव खासकर फ्रूट ग्रोअर्स पर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने इसे पूरी तरह नहीं बल्कि सीमित एक्सेस में रखा है। भारत अमेरिका से ज़्यादा क्रूड ऑयल और एलएनजी एंड गैस खरीदेगा, जिसका फ़ायदा यह है कि मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी और डॉलर पेमेंट स्टेबल, रुपये पर दबाव कम होगा। भारत अमेरिका से डिफेंस, एयरक्राफ्ट, एडवांस वेपन्स खरीदेगा। फ़ायदा यह है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सेस होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होगी। इसके अलावा नुकसान में भारी विदेशी खर्चा है। डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को कंपटीशन भी मिलेगा। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात करें तो आईटी, फार्मा, एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनियों में काफ़ी अच्छा एक तरीके से पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ट्रेड इम्बैलेंस का एक रिस्क हो सकता है। अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो करेंट अकाउंट्स पर प्रेशर भी आ सकता है, तो एक लॉन्ग टर्म रिस्क भी है। आम आदमी के ऊपर भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे जॉब्स बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे और इकोनॉमी में ग्रोथ भी होगी। लेकिन चिंता की भी बात है कि अगर किसानों पर दबाव पड़ेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को भी कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब हमारी जो डिपेंडेंसी हो डॉलर पे भी बढ़ती जाएगी। और कुछ सवाल ये भी उठ रहा है, क्या भारत ज़्यादा खरीदने वाला बन गया है? अगर ट्रेड सरप्लस अमेरिका की तरफ झुक गया तो
और स्मॉल फार्मर्स और एमएसएमई इस ट्रेड डील के बाद कितने ज़्यादा सेफ है। एक्सपर्ट कह रहे हैं डील अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत सावधानी से करना होगा। तो अगर देखा जाए तो इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत ही अच्छा मौका है और चुनौती भी है, और इस ट्रेड डील में जीत उसी की होगी जो इसे समझदारी से खेलेगा। धन्यवाद। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए। धन्यवाद।